वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। तो वहीं से ही जो है दूसरा व्लॉग यहाँ पे जी स्टार्ट होता है। तो वही जी मेरी जो घर की रूटीन है, जो मेरी डाइट है। डाइट तो खैर मैं अब मैं ना डाइट नहीं कहती हूँ। क्यों नहीं कहती? क्योंकि मैं कहती हूँ जो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, तो ये एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेरा हो गया है, ठीक है। इस पे डाइट उस तरह से फाके करके मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाती हूँ, जब मुझे भूख नहीं लगती तब मैं नहीं खाती। चाहे डिनर का टाइम हो रहा हो, चाहे मेरा दोपहर लंच का टाइम हो, चाहे सुबह जो है मेरा नाश्ते का टाइम हो, तो मेरा जब भूख लगेगी तभी मुझे खाना है। जब आप कैफ़ीन का इंटेक करते हो तो आपकी जो भूख है ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाती है। मतलब अगर आप चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी या इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भूख जो है कंट्रोल होती है और कम होती है। तो जैसा कि मैं जो हूँ दिन में 2 कप चाय पीती हूँ, 2 कप इस वजह से भी पीती हूँ कि मेरी उससे जो है ना भूख कंट्रोल होती है। और दूसरा ये कि जब से मैंने डाइट स्टार्ट की है और ये स्पेशली जब से मैंने जो है कम खाना स्टार्ट किया है, तब से ऐसा हुआ है कि मेरी जो भूख है वो ऑटोमेटिक कम हो गई है। देखिए, जब आप ज़्यादा खाते हो और आपके मैदे को वैसे ही आदत होती है ज़्यादा खाने की। जब आप कम खाना स्टार्ट करते हो, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है आपके मैदे को स्पेशली इस चीज़ को जो है ना कबूल करते हुए कि मुझे बस इतना ही खाना है। कहते हैं कि जो मैदा होता है, ठीक है, वो हमारा एक मुट्ठी जितना होता है। हम कितना खाते हैं, मतलब अगर अपनी बात करूं तो मैं कितना ओवर खाया करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी को, हमारे मैदे को इतने खाने की ज़रूरत है ही नहीं जितनी हम ओवर ईटिंग किया करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी मैंने अपनी लाइफ से स्किप की हैं। मैंने अपनी कुछ आदतें बदली की हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम कहें कि हाँ भाई हमने पतला होना है, ठीक है, स्मार्ट होना है और डाइट करेंगे, पतले होंगे, मैं 2 महीने लगा लूँगी, 3 महीने लगा लूँगी, उसके बाद आप थक जाओगे। आप डाइट जो है मुसलसल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे वो खुद को जितना मर्ज़ी कहे कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते। हम नॉर्मल जो घर में खाने बनते हैं हम वो सब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का है। हम वैसे नहीं हैं, हम मतलब हमने कोई मॉडलिंग नहीं करनी है, कोई हमने एक्टर नहीं बनना है, हम उस तरह से नहीं जी सकते हैं जैसे अमूमन हीरोइंस, हीरो जो है ना उनकी लाइफ होती है, उनका लाइफस्टाइल होता है। उन्हें कम खाना होता है क्योंकि उन्हें उस तरह से जो है ना, ज़ाहिर है उन्हें मूवीज़ में काम करना होता है, ड्रामों में काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियाँ होती है। हमने खुद को सिर्फ अपना एक कहना है कि हमने बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, हमें कुछ बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। जैसे मैं अगर अपनी कुछ बुरी आदतों के बारे में बताऊँ तो वो अगर खाने पीने को लेके, तो वो कुछ ये थी। पहला ये था, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी, जो कि ज़हर था मेरे लिए, मेरे जिस्म के लिए, मेरे मैदे के लिए। इतनी मतलब गलत चीज़ें थी, मुझे पता ही नहीं था। जब आप खा रहे होते आपको थोड़ी ना पता होता है कि आप जो है ना ये जो खा रहे हो ये गलत खा रहे हो, ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ें, मतलब इतना कोई ऑयल में डीप फ्राई हुए हुए खाने, फ्रोज़न, स्पेशली जब भी मैं जाती थी मार्ट से पराठे लेकर आ रही हूँ फ्रोज़न। इसके अलावा आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इतने फ्रोज़न खाया करती थी जो कि सारे के सारे डीप फ्राई होते हैं, ठीक है। शाम को अगर चाय है या कुछ है, चाय तो अमूमन नहीं पीती थी, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के साथ ही जो है ना इस तरह की चीज़ें खाया करती थी, जो कि इन चीज़ों की वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, तीसरी आदत अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तीसरी मेरी ये बुरी आदत थी, मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। नॉर्मल जब हम बाहर से एक कोई भी जो है ना पैकेट वाला जूस मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप पी रहे हो, उसमें इतना केमिकल और इतनी शुगर होती है, लेकिन हम लोग नहीं गौर करते कि हम क्या पी रहे हैं और हमारे जिस्म पे जो है ना क्या असरात उसके होंगे। यही रीज़न था, मैं इतने जूसेस पिया करती थी। गर्मी लग रही है, बस जूस फ्रिज से निकाला, क्योंकि मेरा यही था, मैं ना 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जाया करती। अमूमन ऐसे होता हफ्ते में 1 दिन मैं जाया कर। बेकरियों में जाना तो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि जो चीज़ें मैंने बच्चों के लिए जो है ना लेनी है, और बस सेम अपना भी मेरा वही हिसाब था। बच्चों की तरह ही मैं जो है ना बस खाती थी, खाती थी, खाती थी। तो वो शायद ये रीज़न भी था कि मेरा जो है इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैंने टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, अपनी आदतों को चेंज किया है। मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से मीठा निकाल दिया है। मीठे में अगर मेरी कोई भी चीज़ इनटेक होती है वो सिर्फ़
आज आके जो है ना शक्कर है, ठीक है। शक्कर मैं टीस्पून लेती हूँ, वो भी चाय में, क्योंकि फीकी चाय मुझसे नहीं पी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ भी मीठा नहीं खा रही हूँ, कुछ भी नहीं खा रही हूँ, दुनिया की कोई मिठाई नहीं कोई घर में पकी हुई खीर नहीं, दूध वाली सेवइयाँ बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, स्पेशली कस्टर्ड वगैरह। तो भाई मैं कुछ भी नहीं जो है मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं अब वैसे तो मैंने 2 ढाई माह हो गए मैंने बनाया ही नहीं है। अगर मैं सच बताऊँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही हैं, तो मैं कुछ मीठा बना ही नहीं रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है मीठे के बहुत कम शौकीन है। वो इतना मतलब इतना वो मीठे का लवर जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खाने के बाद मीठा ना मिले तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए एक अच्छा वो हो गया कि चलो भाई खैर, मेरे हस्बैंड को भी मीठा नहीं पसंद, तो उनके लिए कि मैं रूह अफ़ज़ा है, जब भी वो अपने काम से आते हैं थक के, तो उनके लिए दूध का एक शरबत का वो पहले मैं सोडा बनाया करती थी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो ख़ुद भी पीती थी 1 गिलास और अपने हस्बैंड को भी पिलाती थी। लेकिन अब वो सोडा, कोल्ड ड्रिंक वो सब मैं मंगवाती नहीं हूँ, फ्रिज में होती नहीं है, और यही रीज़न है कि फिर बच्चे भी नहीं पीते और ये है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते। ये एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ हमारी तक महदूद है। हम जो खाएँगे, जो पिएँगे, जो हमारा लाइफ़स्टाइल होगा, उसका असर हमारी पूरी फैमिली पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या खाऊँगी, क्या बनाऊँगी, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैंने ही सबको खिलाना है। ऑब्वियसली हस्बैंड लेकर आएँगे, लेकिन खिलाऊँगी तो मैं ही ना, मैं ही सबको सर्व करूँगी। जो मैं बनाऊँगी, जो मैं खिलाऊँगी, और जो मेरा जो लाइफ़स्टाइल होगा उस हिसाब से। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दोपहर को जो है मैंने जो है रोटी खाई थी, ठीक है। नॉर्मल घर में जो भी सालन बना था, कद्दू चिकन, ठीक है, वो मैंने खाना खा लिया। अब रात को नो रोटी नो चावल, ज़्यादातर क्या होता है जो मैंने डाइट का खाना, जो भी सैलेड का, चिकन बॉयल करना है, ऐसा वैसा कुछ भी, तो उसकी 2 घंटे पहले ही अपनी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड मैंने रात को बनाया था। वही बात के हाफ़ मैंने लिया है, 1 बोल, ठीक है। एक कटोरी जो नॉर्मली घर में होती है वो अगर मैंने लिया है, तो फिर हाफ़ जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए, ऑब्वियसली बच्चे भी बीच में से खाएँगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि बस अगर वही मैं शावरमा, बर्गर और ये सब कुछ मैं रात को अगर मैं मंगवाती थी, और अगर मैं खाती हूँ, अगर कोई सब्ज़ी बनी है, भाई अब मैं ये सब्ज़ी दोबारा तो नहीं खाती, मैं तो बस अब बर्गर खाऊँगी और शावरमा खाऊँगी, तो मैं इस तरह करती थी। तो वो जो चीज़ें अगर वो मैं मंगवाती, खाती, तो ऑब्वियसली घर में सब खाते। तो यही चीज़ें हैं, यही कुछ आदतें हैं जो मैंने अपने से चेंज की हैं, और इसी चीज़ से मुझे मेरी सोच पे, मेरे ज़हन पे, मेरी हर चीज़ पे इतना अफ़ेक्ट किया है इन चीज़ों ने, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ख़ैर यही मेरी रूटीन थी जो मैं शेयर कर रही हूँ, साथ-साथ जो है मैं थोड़ी-सी जी गपशप हो जाए, कुछ अपना जो है शेयर कर देती हूँ कि क्या आपको चेंज करना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ़ डाइट करें और भूखे और फाके करें, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी खाएँ और 2 टाइम खाएँ, 3 टाइम अगर खाना भी है तो एक जो आपका जो मील है वो कोशिश करें 1 या 2 मील आपका लाइट हो, एक थोड़ा-सा हैवी कर लें। पहले ना शुरू-शुरू में इतना मुश्किल लगता था, मैं कहती यार मैं कैसे करूँगी इतना, मैं मतलब मैं किस तरह से सब कुछ छोड़ दूँ, मैं चीनी छोड़ दूँ, मैं मीठी चीज़ें छोड़ दूँ, मैं बोतलें छोड़ दूँ, ठीक है, और मैं जंक फूड भी छोड़ दूँ, नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा, नो शावरमे, नो मतलब कोई फ्राइज़, कुछ भी नहीं। पर आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब मुझे ऐसी आदत हुई है कि अगर मेरे सामने भी पड़ी तो मुझे क्रेविंग नहीं होती, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उठा के खाऊँ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीनी खाते हो ना, चीनी की बनी हुई चीज़ें आप खाते हो, केक, बिस्किट, हर चीज़, तो उससे क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और अगर आपके सामने पड़ी है कोई चीज़ तो आपका दिल करता है खाने को। तो बस यही कुछ टिप्स थी, मैंने सोचा मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, और अगर आप लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसी तरह से जी थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। बाकी वज़न को कम करना कोई इतना कोई मुश्किल वो नहीं है। मैंने पूरी अपनी लाइफ में तकरीबन 2 दफ़ा पहले भी वेट लूज़ किया है। बस इस दफ़ा ये कि थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रहा है, मेरा जब सी सेक्शन हुआ था, मेरी जब छोटी बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद से मैंने अपना ख़्याल नहीं रखा, और कुछ गलतियां थी जो मैं किया करती थी, जिनको जो है मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और ये कि फिर इंशाल्लाह अब कभी भी मैं उस वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती जहाँ मैं इतना मतलब अनहेल्दी खाया करती थी और वह सारा कुछ। तो बस मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो इसी तरह से मेरी रूटीन रहेगी। हाँ, चीट मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ, ये तो चलो मैं 3 महीने का एक टारगेट बनाया था कि मैंने जो है इस तरह से वो करना है, लेकिन सारी ज़िंदगी तो ऑब्वियसली आप इस तरह से नहीं गुजार सकते हो। स्पेशली हाउस वाइफ की अगर मैं बात करूँ, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हों, घर की 100 ज़िम्मेदारियाँ भी हों और बहुत सारे घर के काम हों,
मैं आपको बताऊँ, चीट मील इसलिए भी ज़रूरी है। आपने 15 दिन में नहीं, 15 दिन में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपने 1 महीने में 1 दिन रखना है, और मैं इसी तरह करूँगी इंशाल्लाह। 1 महीने में 1 दिन ही मैं जो हूँ ना खाया करूँगी, इसमें मेरा जो दिल करेगा मैं खाऊँगी इंशाल्लाह। बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी। तो खैर बस यही था जी हमारा आज का व्लॉग, और ये थी जी हमारे आज की रूटीन। घर के सारे काम शाम कर लिए, और खाने शाने का भी हो गया, कुछ शेयर कर ली बातें आप सबके साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और जी मेरी प्यारी सी सिस्टर जिन्होंने कमेंट किया था कि आप ही आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, और आप जो है ना बता दें कि वॉइस ओवर किस तरह करती हैं। तो यूट्यूब पे हज़ारों मेरी सिस्टर वीडियोस हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि जो ना वॉइस ओवर किस तरह से करते हैं। एक ऐप है, ठीक है, इन शॉर्ट मैं वहीं से जो ना अपने व्लॉग को एडिट करती हूँ, वहीं से करती हूँ वॉइस ओवर, और बाकी की बातें होंगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।